हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे नए चमचमाते साइंस यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस वाले चैनल पर हम साइंस की दुनिया में हुए अलग अलग इन्वेंशंस, अलग अलग बनी हुई थ्योरीज, फैक्ट्स और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो इस वाले शानदार वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसने रिकॉर्डेड म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया। इसकी वजह से लोग स्वतंत्र रूप से संगीत का आनंद ले सके थे। इस अनोखे आविष्कार ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का सबसे उल्लेखनीय आविष्कार बन गया। तो चलिए बिना देरी किए इस शानदार आविष्कार की कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है हिज मास्टर्स वॉइस। तो बात है 1877 यानी 1877 की। टॉमी कुत्ते का मालिक काम में बहुत बिजी था। मुझे कुत्ते का असली नाम तो नहीं पता, पर हम उसे टॉमी कहेंगे। मुझे मालिक का नाम तो अच्छे से पता है, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा। देखते तो है क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं या नहीं। वह विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनके नाम पर अनेक आविष्कारों का उल्लेख मिलता है। अरे वो छोड़ो, ये खुराफाती मालिक सोच रहा था कि हम बाल्टी में पानी भर कर रख सकते हैं, जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों को पुस्तक के रूप में लिख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना भी सकते हैं। लेकिन क्या किसी की आवाज या बढ़िया गानों को स्टोर करके बार बार सुना जा सकता है? यह विचार उसके मन में बैठा हुआ था। बस हो गया। एक बार जब उस पर जुनून सवार हो जाए तो फिर कुछ मत पूछना। इस रिसर्च में मालिक पूरी तरह से डूब गया। उसने साउंड टॉपिक पर ढेर सारी पुस्तकों का भंडार घर पर ला रखा था। क्या किसी ने पहले साउंड रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है? वह प्रयास विफल क्यों हुआ? वह इस तरह की विभिन्न जानकारियां जुटा रहा था। इस सारी गड़बड़ के बीच उसका चहेता टॉमी लगातार उसके पीछे भाग रहा था, उत्सुकता से अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो वो मालिक को कुछ ढूंढने में मदद कर रहा हो। जब साउंड वेव्स तैयार होती है तो साउंड तैयार होती है। साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है। बिजली भी ऊर्जा है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम कहता है कि ना ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन एक ऊर्जा से दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। फिर टेक्निकल डिवाइसेस और एनालॉग तकनीक के साथ साउंड वेव्स की मदद से उन्हें एक प्लेट पर भी लिखा जा सकता है और सुई की मदद से साउंड को फिर से निकाला जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है। ये सब मालिक अपने मन में सोच रहा था। वह खुशी से उछल पड़ा। यह देखकर टॉमी भी खुशी से भौंकने लगा और अपने मालिक पर कूद पड़ा, मानो वह मालिक की कही हर बात समझ गया हो। मालिक और टॉमी के वो दिन बहुत उथल पुथल भरे थे। आखिरकार मालिक अपनी इच्छित मशीन बनाने में सफल हुआ, लेकिन उसने इस खोज को अपने परिचितों से गुप्त ही रखा, क्योंकि याद रखे साल था 1877। इस अनोखे आइडिया के लिए लोग उसे पागल समझते। उसे यह देखने के लिए कि यह काम करती है या नहीं, इस मशीन को टॉमी पर ही आजमाने का फैसला किया। उसने इस मशीन का नाम रखा फोनोग्राफ। एक चौकोनी बक्सा, बक्से पर प्लेट, बक्से के किनारे एक हाथ जैसी डंडी, उस डंडी से एक चिपकी हुई सुई, प्लेट को मोमेंटम देने के लिए एक चाबी, बक्से के पास तेज आवाज करने के लिए एक तुरही। यह इस प्रकार की एक छोटी सी मशीन थी। भाई मशीन तो तैयार थी, पर सुनने के लिए रिकॉर्डिंग भी तो चाहिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए मालिक ने उसकी पसंदीदा कविता को चुना, जिसका नाम था मैरी हैड लिटिल लैम्प। उसकी पसंदीदा कविता को उसने फोनोग्राफ के डिस्क पर रिकॉर्ड किया। ये करते समय टॉमी वही आसपास भटक रहा था। मालिक ने डिस्क को चुपके से मशीन पर रखा,
उसने उसे घुमाने के लिए चाबी दी। सुई प्लेट पर टिकी रही और मालिक चुपके से टॉमी को पता चले बिना कमरे के बाहर चला गया। दरवाजा बाहर से बंद कर वह टॉमी को देखने के लिए खिड़की से बाहर खड़ा रहा। टॉमी कमरे में असमंजस में खड़ा था। तभी उसे मालिक की कविता सुनाने की आवाज सुनाई दी। वह फोनोग्राफ की ओर बढ़ा और यह पता लगाने की कोशिश करने लगा कि भाई साहब आवाज आ कहाँ से रही है। वह तुरई के सामने बैठ गया। तुरई से मालिक की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। टॉमी तुरई में मालिक की तलाश कर रहा था। उसका मालिक, जिसने खिड़की से यह दृश्य देखा, बहुत खुश हुआ। उसने एक ऐसा जादू यंत्र का आविष्कार किया था जो किसी की आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकता था और बजा भी सकता था। आने वाले कई दशकों तक लोग इस डिवाइस पर अपने पसंदीदा गायकों के गाने सुनते रहे। कई लोगों ने इस डिवाइस में सुधार भी किए। उस डिवाइस का नया नाम यानी ग्रामोफोन बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसे इसी नाम की कंपनी ने अपना लोगो HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस रखा। ग्रामोफोन में के सामने बैठा हुआ कुत्ता यह इस कंपनी का लोगो है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अरे, मालिक का नाम पूछ रहे हो? अभी तक पहचाना नहीं? अरे छोड़ो, मालिक का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। आप ग्रामोफोन को किसी अमीर आदमी के घर में शो पीस के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आज के जमाने में ग्रामोफोन पर कोई गाना सुनते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि समय के साथ टेप रिकॉर्डर, कैसेट और अन्य उपकरणों का भी आविष्कार और उपयोग किया गया। आज आप मोबाइल हैंडसेट में भी गाने रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, पर इससे एडिसन के फोनोग्राफ के आविष्कार का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि भले ही उपकरण बदल जाए, लेकिन इन उपकरणों में एडिसन के द्वारा खोजे गए सिद्धांत का ही उपयोग किया जाता है। तो ये थी फोनोग्राफ उर्फ ग्रामोफोन की जन्म कथा। पसंद आई? जरूर आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। अगर ज्यादा पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसा ही शानदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट राइटर विद्यालंकार घारपुरे जी, ट्रांसलेटर समीदा जुवेकर जी, एडिटर और वॉइस आर्टिस्ट भार्गव जुवेकर। इसी के साथ हमारे YouTube चैनल की इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप म्यूज़िक फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हम जल्द ही म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड चैनल को भी आपके लिए जल्द से जल्द लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।